बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 5 का और ये 6 लेक्चर है चैप्टर 3। इसमें क्वेश्चन ये है, हाउ डू वी बिकम इल, हमें बुखार कैसे होता है। ठीक है, यानी हम किस तरीके से, हमें क्यों बुखार हो जाता है। अच्छा जी, हार्मफुल माइक्रोस्कोप फीड ऑन द बॉडी सेल। कहते हैं हार्मफुल माइक्रोस्कोप, ये हाँ जी, क्या बात है बेटे। सर ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हाउ द बॉडी गेट इल। अच्छा चलो, रिपीट हो जाएगा। ठीक सर लेकिन इसमें आपने कुछ और लिखवाया हुआ है, हमने कुछ और लिखा है। है। अच्छा, अब सर मुझे सर तो कोई मसला तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ये कौन सा बच्चा ये बार बार लिख रहा है सर कुछ। मोहम्मद तहा दानियाल। ये मोहम्मद ताहा दानियाल, क्या बात है बेटे, मोहम्मद ताहा दानियाल। सर सारे बच्चों ने इसका ना आंसर कुछ और लिखा है, जैसे मैंने ये लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैनी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वेरी टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा हाँ, वो तो ठीक है, ये भी सही है। सर नहीं, तो सारे बच्चों ने अलग अलग लिखा है। अच्छा तो चलो ऐसे करें, ये लिखें। सर ये भी लिख लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं। चलो ऐसे करो। ओके सर। अच्छा जी, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द बॉडी सेल। अब कहते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी सेल के ऊपर फीड करती है, यानी उसको खाना शुरू कर देती है, एंड प्रोड्यूस पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन, और एक जहरीली चीज़ पैदा करती है जिसको टॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, मसलन कोई बैक्टीरिया या वायरस है, वो जिस्म में जब दाखिल होता है उसके सेल को खाना शुरू कर देता है। क्या करता है, सेल को खाना शुरू कर देता है और प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन, टॉक्सिन ये पैदा करता है। क्या करता है, टॉक्सिन पैदा करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो एज देयर नंबर इंक्रीजेस, जैसे वो जरासीम या बैक्टीरिया वायरस की तादाद बढ़ती जाती है, मोर सेल्स आर डैमेज, ज़्यादा से ज़्यादा सेल डैमेज होते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं, एंड मोर टॉक्सिन आर प्रोड्यूस, और टॉक्सिन जो है वो ज़्यादा पैदा होती है, एंड यू सून बिगेन टू फेल्ट इल आएगा, फील्ड इल नहीं आएगा। ठीक है, और आपको फ़ौरन जो है बुखार होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एन इन्फेक्शन, इसको हम इन्फेक्शन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे इन्फेक्शन क्या होती है, तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अपने तौर पर अगर वो पूछता है इन्फेक्शन क्या होती है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। दोबारा पढ़ता हूँ, हाउ डू यू बिकम इल। आंसर है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द बॉडी सेल्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी सेल को खाती है एंड प्रोड्यूस पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस, जहरीली वेस्ट सब्सटेंस पैदा करती है, कॉल्ड टॉक्सिन, जिसको टॉक्सिन कहते हैं। एज देयर नंबर इंक्रीजेस, जैसे इनकी तादाद बढ़ती जाती है, मोर सेल्स आर डैमेज, ज़्यादा सेल डैमेज होते हैं। ठीक है, मसलन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का मतलब अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 बढ़ते जा रहे हैं, तो टैक्सिन जो है वो ज़्यादा पैदा होगी, एंड यू सून बिगेन टू फील इल, मोर टॉक्सिन आर प्रोड्यूस, ज़्यादा टॉक्सिन पैदा होगी, एंड यू सून बिगेन टू फेल्ट इल, आप जल्दी जो है बीमार हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन, इसको इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे चलूं बच्चों, आगे चलूं। यस, अगला सवाल शुरू करूं बच्चों, बोले, मैंने ऑन कर दिया। नो सर अभी नहीं, अभी मैं लिख रहा हूँ। नो सर मैं अभी अभी लिख रहा हूँ। अच्छा चलो, लिखो लिखो लिखो।
जब आप लिख लें मुझे बताएं। यस सर। हाँ जी, लिख लिया बच्चों? सर मैंने लिख लिया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट आर जर्म्स? जर्म्स क्या होते हैं? एफ। जर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। कहते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, जर्म्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। बैक्टीरिया एंड वायरस आर काइंड ऑफ जर्म्स। बैक्टीरिया और वायरस जो है वो जर्म्स हैं। ठीक है, व्हेन जर्म्स अटैक द बॉडी यू बिकम इल। जब ये जिस्म पे हमला करते हैं और तुम्हें बुखार हो जाता है। ऊपर पानी फेंक। बेटे आवाज में बंद करने लगा हूँ, नहीं तो। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। व्हाट आर जर्म्स? जर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। Bacteria and viruses are kind of germs. When germs attack the body, you can become ill. आपको बुखार हो जाता है जब ये जिस्म पे अटैक करते हैं। वो पीछे मैंने बताया था कैसे बुखार होता है। ठीक है, अगला सवाल जी। नेम टू डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। दो बीमारियां आपने बतानी है, बैक्टीरिया की और दो वायरसेस की। हाँ अब्दुल्ला यूब, क्या बात है? सर एक बार सर क्वेश्चन नंबर 2 पे एफ पे जाएंगे सर, मैं लास्ट लाइन पे हूँ। अच्छा, ये लो। जी लिख लिया? हाँ जी, बच्चों लिख लिया? अब्दुल्ला यूब लिख लिया? यस सर। अच्छा चलो आगे। अच्छा जी, इसके बाद है नेम टू डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। दो बीमारियां आपने बतानी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं और वायरसेस की वजह से होती है। बैक्टीरिया causes disease such as cholera, typhoid। अब बैक्टीरिया क्या कौन सी बीमारियां पैदा करती है? एक कॉलरा और एक टाइफाइड, और भी हैं, बस उसने कहा दो के बताना। क्या करना है? दो का बताना। और जो वायरस काज करते हैं डिजीज कौन कौन सी है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। क्या है वो? कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, समझ आया? बैक्टीरिया काज डिजीज सच एज कॉलरा, टाइफाइड। अब बैक्टीरिया दो बीमारी है, कॉलरा और टाइफाइड, इसकी वजह से होता है। लेकिन और भी बीमारी होती हैं, वो तो सिर्फ उसने पूछा है दो बीमारी बतानी। वायरस काज डिजीज सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। ठीक है जी, अब बताएं, लिख लिया बच्चों?
हाँ बच्चों लिख लिया, मैंने अनम्यूट सबको कर दिया। नो सर। नो सर। अच्छा चलो लिखो लिखो, अभी लिखो इसको। वैसे ये लेक्चर भी हम अपलोड कर देते हैं ना, वहां से भी आप देख सकते हैं दोबारा, कोई मसला नहीं ऐसा, ठीक है। और पीडीएफ भी हम बना के भेजते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। जी आगे चलो। यस सर। अच्छा जी, इसके बाद है एच, डिस्क्राइब। हाँ रह गया है? जो म्यूट हो गया। म्यूट हो गया है? अच्छा चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब 3 ways in which you can protect yourself from disease। 3 आपने तरीके बताने हैं कि आप जो है वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को डिजीज से। सर वो मैं अचानक म्यूट हो गया था। सर वो मैं आपसे बोल रहा था 1 मिनट के लिए बस पीछे जाएंगे। सर मैं लास्ट वाला वायरस का लिख रहा हूँ। बेटे वो ये ना ऊपर हम लेक्चर भी भेज देते हैं ना, ये वीडियो बना के, और दूसरा पीडीएफ बना के भेज सकते हैं, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं बच्चों। स्क्रीन शॉट भी ले लें। स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप। देखो बच्चे कितने एक्सपर्ट हो गए। सर हो गया। अच्छा, डिस्क्राइब 3 ways in which you can protect yourself from disease। 3 तरीके हैं। आप क्वेश्चन ना लिखा करें, सिर्फ आंसर लिखा करें। क्वेश्चन आपको पता है एच है, एच लिखे तो बाकी आप नीचे से लिखना शुरू करें। आप कहते हैं 3 तरीके बताएं आप बीमारियों से दूर रह सकें। सिर्फ 3 और भी हैं। ऑलवेज वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर बिफोर टचिंग फूड। आप अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं खुराक को टच करने से पहले, यानी रोटी खाने से पहले आप हाथों को अच्छे तरीके से धोएं, और रोटी खाने के बाद भी धोना है। और इस्लाम भी यही कहता है कि आपको हाथों को अच्छे तरीके से धोएंगे। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग देम। आप कहते हैं फ्रूट और वेजिटेबल को धोएं खाने से पहले, ठीक है। ऑलवेज वॉश सर योर, ताकि जरासीम ना लग जाए। हाँ, वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग देम। पहले भी मैंने ये बताया था कि आप जितने फल इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छे तरीके से धोएं। कोई केमिकल भी लगा होता है बाज़ फल, क्या होता है केमिकल भी लगा होता है, तो वो पेट खराब कर सकता है। एक बच्चे का हो गया था, मुझे बता रहा था वो, उसका पेट ठीक नहीं था, पढ़ने आता था मेरे पास, मैंने पहले भी ये बात बताई थी मेरे ट्यूशन पे। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग देम। आप फ्रूट और वेजिटेबल को धोएं खाने से पहले। ऑलवेज वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। अब टॉयलेट में जब आप जाते हैं तो अच्छे तरीके से इसके बाद हाथ साबुन से धोने चाहिए, ठीक है, ताकि फीसिस जो है उससे कोई जरासीम जो है हाथ पे लग जाते हैं तो वो साफ हो सके, ठीक है। अब लिख रहे हैं बच्चों? यस सर। चलो लिखो फिर लिखो। यस सर अभी लिख रहा हूँ। सर मैं नंबर 2 लिख रहा हूँ। शोर आ रहा है किसी का, शोर नहीं आना चाहिए। कौन है? ये आगे चलो। सर नो ऑन। सर मैं लास्ट लिख रहा हूँ।
सर चलें। सर रुके बस सेकंड में थोड़ा सा रहेगा। सर चलेंगे। सर आगे भी और सवाल हैं? ठीक है बस। क्या एक्सप्लेन हाउ व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट योर बॉडी। सर ये लास्ट है ना? हाँ लास्ट है। व्हाइट ब्लड सेल किस तरह से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत करते हैं। अच्छा नंबर 1 दे अटैक एंड किल द जेम्स दैट एंटर द बॉडी। ये अटैक करते हैं और मारते हैं जरासीम को जो जिस्म में दाखिल होते हैं। ठीक है। सम वाइट ब्लड सेल ईट अप द जेम्स। बाज वाइट ब्लड सेल जेम्स को खा लेते हैं। एंड दे आल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंस विच कैन किल जेम्स। वो केमिकल सब्सटेंस भी पैदा करते हैं जो जरासीम को मारते हैं। मैं जो पॉइंट लिखता हूँ ना सर, मैं आंसर के आगे लिख लेता हूँ और फिर जो दूसरा लिखता हूँ तो उस पर 2 पॉइंट डाल देता हूँ। चलो अच्छा बात है, तो ये सही है। या आप ये क्वेश्चन का आई लिख के ना, आप पूरा क्वेश्चन ना लिखे, आंसर लिखना शुरू कर दें। ठीक है। तो ये मैं इसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो बस ऐसे ही याद ही नहीं रहता मुझे, तो वीडियो में ला के ना दिखाऊंगा आपको। ठीक है। सर ये पूरी वीडियो आप डाल देंगे? हाँ ये नेट पे आ जाएगी ना, वीडियो में डाल दूंगा इसको। तो वो जहाँ क्लासरूम है ना, उसमें ये इसकी वीडियो भी और पीडीएफ फाइल भी मैं डाल दूंगा। ठीक है। सर आपको आप दोनों चीजें साथ डाल देते हैं। आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं, मुझसे पढ़ता हूँ। तो जिसको पीडीएफ करना है वो पीडीएफ कर ले, जिसको वीडियो देखनी है वो वीडियो देख ले। अच्छा आप हैं बच्चों। क्लास एंड अच्छा जी, दे अटैक एंड किल द जेम्स दैट इंटर द बॉडी। वो अटैक करते हैं और मारते हैं जरासीम को जो बॉडी में दाखिल होते हैं। वाइट ब्लड सेल, सम वाइट ब्लड सेल ईट अप द जेम्स। कुछ वाइट ब्लड सेल जरासीम को खा लेते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंस। वो कोई केमिकल सब्सटेंस भी पैदा करते हैं विच कैन किल जेम्स, जो जेम्स को मारते हैं। ठीक है। सर मैं लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था, लिख लें फिर मुझे बताएं कि लिख लिया। वैसे मैंने कहा है हम इसकी पीडीएफ फाइल भी बना के वहाँ छोड़ेंगे क्लासरूम में, अपलोड करेंगे और ये वीडियो भी अपलोड कर देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बस अभी 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, वो एक तो फिल इन द ब्लैंक्स है और एक दूसरा है, तो वो कर रहे हैं बस। और इसके अलावा फिर इसको मैं कोई रिपीट करूंगा, कोई वीडियो वगैरह भी आपको दिखाऊंगा। और फिर मैं देखूंगा इस वीक में जो चैप्टर खत्म हो रहा है या आगे जा रहा है। चलें बच्चों, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूछना है कुछ क्वेश्चन? लिख लिया? यस सर लिख लिया। सर लिख लिया। चलो थैंक यू। अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। क्यों आज का लेक्चर अभी खत्म हो रहा है? खत्म हो रहा है ये तो एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कब करेंगे? कल करेंगे fill in the blank। ओके सर। चलो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अभी तो टाइम पड़ा हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं, वो कम से कम लेक्चर 15 मिनट का होना चाहिए। अभी 10 20 मिनट वो थोड़ा सा लेक्चर है ना आपका अभी लेक्चर। 15 मिनट रहते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।